राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि कल हमने आपको अवगत करा दिया था कि हम अपने क्षेत्र की जो तमाम समस्या हैं, तमाम परेशानियां हैं और कई मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे आज शाम को 7 बजे। तो अपना जो क्षेत्र का कई ऐसा मुद्दा है जिनको हम उठावा की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि नहीं कर रहे हैं तो काय वो मुद्दा है, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप जितने भी लोग हमसे जुड़ सको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जुड़ेगा उन समस्याओं को समाधान को नहीं हो पा, और उन मुद्दों पर जो हम बात करेंगे उन मुद्दों पर बात करवा कोई मतलब वाली बात भी को नहीं। तो आपको, क्योंकि हमारा काम है आपका मुद्दा उठावा की, आपका मुद्दा पे बात करवा की, आपकी समस्याओं को उजागर करवा की, लेकिन उन पर सही मूल्यांकन तो आप लोग करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो दर्शक है वो जुड़वा की कोशिश करो, और आसपास जो आपका क्षेत्र की बात है वह हमको आप बता सको कि साहब हमारे क्षेत्र की यह मुद्दा या आप हम बात करनी है। तो सबसे पहले राजेंद्र कुमार मीणा जी, राम राम राजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, आप कहाँ से जुड़े हो। मुकेश शर्मा जी, जय श्री राम मुकेश जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग भी वीडियो को जी न्यूज़ पोर्टल के इसको पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारा जो क्षेत्र का लोग जुड़ सके। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले किसान का हम मुद्दा को लेंगे, बीज और खाद का मुद्दा को। आज किसान को खाद देवा को समय है अपनी फसल में, और बीज उगा, लाखों की पैदावार पैसा लगा और खेतों में बीज उन्होंने डाल दियो, और जब उनको सिंचाई को समय आए हो तो खाद की को आवश्यकता पड़ी। हालांकि कई जगह से हमने समाचार चलाया, कई जगह से खबर चलाई, कई जो नेता उनसे हमारी बात हुई है, कई हमारे उच्च अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, लेकिन जनता के जागरूक नहीं होने के कारण आज किसान को जो खाद की जो पर्याप्त जो उचित मात्रा है जो मिलनी चाहिए वो मिल को नहीं पाई। अभी कुछ दिन पहले साहब के सवाई माधोपुर रेक चालू हो गई है, और बहुत जल्दी किसानों को सोसाइटी है उनमें उपलब्ध करा दी जाओ वो, लेकिन अब तक वो उपलब्ध कौन हो। तो सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है अभी किसानों की वो है खाद को ले। आज भी सोसाइटी है या कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ किसान को खाद मिलनी चाहिए, किसानों को खाद कौन मिल रहे हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट दुकानों पर देखेगा तो प्राइवेट दुकान पर आपको खाद की वहाँ मिल रही हो आपको। राजेंद्र कुमार मीणा जी लिख रहा है, हम गांव पश्चिम बंगाल से आपको देख रहे हैं, बहुत पीलोदा के निवासी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पीलोदा के निवासी हो आप और पश्चिम बंगाल से हमको देख रहे हो, सुन रहे हो, आपका बहुत बहुत आभार। अगर इसी प्रकार आप लोग जागरूक रह के हमको सुनोगे और आपकी उन समस्याओं को अगर हमें आप बताओगे, हम उनको सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने का अगर सही तरह से पहुँचा पाए तो उन समस्याओं को समाधान जरूर होगा। क्योंकि सर एक बताऊँ आपको, पत्रकार केवल समस्याओं को उठाकर प्रशासन तक पहुँचाने का काम करता है, और प्रशासन ने उन समस्याओं को सुनने के बाद क्या किया वो हम आपको दिखाने का काम करते हैं। लेकिन वो जब होगा जब हम आप लोग हमें दिखाओगे और हम प्रशासन को दिखाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप जो लोग जुड़ रहे हैं जुड़ते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। तो हम बात करें थे खाद पे। आज चारों तरफ किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, खाद की किसानों को आपूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है। क्या कारण है? जब किसान मात्र एक साल में 2 बार किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ती है, हर 6-6 महीने के अंतराल में। जब किसानों को सही समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पाती ये सरकार और प्रशासन, तो फिर कई उम्मीद कर सके वो किसान आपसे। तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये, किसान को जागरूक होना पड़ेगा, किसान को एकजुट होना पड़ेगा, ये मुद्दा पर बोलना पड़ेगा। कई बार हमारे सामने ऐसी नौबत हुआ जाए कि किसान को साहब हमको तो मिल गया, हम कार्यक्रम बोल रहे, हमारा 2 कट्टा हो सकता था तो हमको 2 मिल गया। भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि आपको 2 कट्टा की आवश्यकता है, आपको 2 कट्टा मिल गया, लेकिन कहीं न कहीं उन किसान भाइयों को भी आवश्यकता है ये किसान भाई लाइन में लग गया। कई बार हमने लाइव के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है कि कई बार ऐसी विडंबना होगी कि लंबी लाइन लग रही है 100-200 आदमी की, और जब सुबह से ले शाम 2 बजे तक 3 तक वो लाइन लग रही है, और जब किसान भाइयों की बारी आवे और मासू आपको आवाज़ आए कि साहब किसान खाद का जो कट्टा जो खत्म हो गया, उन किसान भाइयों पर कैसी बन रही होगी।
जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भूखा प्यासा वो लाइन में लग रहा है, और उसके बाद उनको सूचना मिले कि सब किसान को जो खाद मिलना हो वो खाद खत्म हो गई, तो वो कहीं बीते। कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन को इस पर कड़ो कदम उठाना चाहिए, और कड़ो कदम उठाना चाहिए, और कड़ो कदम उठार संज्ञान में लेना चाहिए कि जो हमारी पूरे हम किसानों पर निर्भर हैं, और जब उनको हम समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं करवा पाएंगा तो हम क्या उम्मीद कर सका आगे। तो खाद को मैटर है, खाद का को आप थोड़ा सा देखो और ये पर पूरा संज्ञान लो। और राम रूप जी लिख रही है झाड़ोदा की जो सड़क है अधूरी है। बिल्कुल राम रूप जी, हम सड़क पर भी बात करेंगे, लेकिन देखो साहब हमारा काम है केवल समाचारों को उठावा को, प्रशासन तक पहुँचावा को। अब वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, प्रशासन कब तक बनाओगे, उसमें थोड़ा बहुत आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। आप अगर सहयोग करेगा तो जो काम आपको 6 महीना में होगा वो हो सके वो काम अपना 3 महीना में हो सके वो काम और भी जल्दी हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों को भी उनमें अत्यधिक जागरूकता लानी पड़ेगी। जब तक हम जागरूकता ले रहे हैं, हम उन चीज़ों को उठावा की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी अगर उन चीज़ों को उठाओगा तो हो सकता है वो जल्दी काम हो जाए। क्योंकि कभी कभार क्या हुआ है कि हमको प्रशासन अधिकारियों को भी अवगत करानी पड़े, हमारा जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराने पड़े। अगर इनकी बात नहीं पड़े तो हमको उच्च अधिकारियों से भी उनके बारे में मिलना पड़े, और कहाँ तक फाइल पहुँची है, कहाँ तक कई चीज़ में अधूरी प्रक्रिया है वो पूरी करवानी पड़े, तो इनमें थोड़ा समय लग जाए। तो इस समय को पूरा करवा के लिए आप लोगों की बिल्कुल सक्रिय और भागीदारी निर्भर है। अगर आप लोग सक्रिय भागीदारी करेगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा। और आप लोग अगर सक्रिय भागीदारी नहीं होकर हम बोला आप डिस्प्ले पर लिखेगा, ये चुकाई को न हो। दूसरी बात, हम कोई समाचार अगर आपका चला रहे हैं तो आप भी उनको अत्यधिक हमारा सहयोग करो कि आप तक वो समाचार भी प्रशासन अधिकारी तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो। जब तक प्रशासन अधिकारी तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगी तब तक अपने कोई समस्या का समाधान कौन हो सके। क्योंकि हम आप तो स्पष्ट बात करा, हमारे पास कोई चुपड़ी बात को नहीं सर हम आपको 1 महीना में करवा देंगे, 15 दिन में ऐसा करवा देंगे, ऐसा नहीं। हमारा काम जो हम कर रहे हैं आपको काम आपको करना पड़ेगा, और आपको काम और हमारा काम होया के बाद में अगर वो चीज़ नहीं हो रही है ठीक तो हम प्रशासन अधिकारी से उसको बैठे फिर बातचीत करेंगे और वो काम हो भी है। तो या तो ये खाद के बारे में बात। अब हम बात करें बिल्कुल सड़क पर, क्योंकि बहुत सारा लोगों का जो कमेंट हमारा वही है कि सब सड़क को ले। आज बामनास उपखंड की ही नहीं बल्कि पूरा सवाई माधोपुर जिला की अगर सड़कन की बात करूं ग्रामीण क्षेत्र की, तो जो सड़कन की हालात है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में। हालांकि कई सड़क ऐसी है जो प्रशासन ने उन सड़कन को बढ़ावा की कोशिश करी है और बढ़ाई भी है, लेकिन जैसे अब झाड़ोदा की सड़क है बताया जा रहा है कि सब अधूरी छोड़ रखी है, और कई ऐसी सड़क है जो अधूरी सड़क है। कई सड़क ऐसी भी है जिन सड़कन पर काम हो रही हो लेकिन बहुत धीमी गति से हो रही हो, तो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये बहुत बता रहे हो कि सब हम गांव में जो गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ देंगे, सिटियों से उनको जोड़ देंगे, नगरों से जोड़ देंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों को परेशानी का सामना कौन करना पड़ेगा। तो जब यह बात बोल रही है आप तो कहीं कहीं पर आप खराब ही उतरो, और अगर आप खराब नहीं उतरेगा तो कैसा काम चलेगा। ये जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो सड़कों के अभाव में आज परेशानी का सामना करना, क्योंकि कई हमने ऐसा कांड देखा कि सड़क के कारण उनकी या तो मौत हो जावे या डिलीवरी रास्ता में हो जावे या कई एक्सीडेंट हो जावे। ये सामने हमारा कई सारा टॉपिक है, और ये कई सारा एक नहीं बल्कि कई सारा उदाहरण है। बामनवास के अंदर तो बहुत ज़्यादा उदाहरण ऐसा है जो सड़क अधूरी पड़ी है। तो इस पर भी थोड़ा सा सरकार संज्ञान लेगी और प्रशासन इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देगा तो जनता को कहीं न कहीं आप तक आपकी जो उनकी आवाज़ है वो आप तक पहुंचानी पड़ेगी, और जब तक जनता इनकी आवाज़ नहीं पहुंचाएगी जब तक कायम को न हो। पानी की समस्या आज भी कई गांव ऐसा हैं जहां पानी की समस्या है। हमारे सामने कई सारा ऐसा ऑफलाइन फोन आवे कि साहब हमारे गांव में 2 दिन से नल को ना रही, साहब हमारे नल तो आवा लेकिन 10 या 15 मिनट ही हमारे नल को पानी आ रही हो, साहब हमारे कहीं पाइपलाइन टूटी फूटी पड़ी है। तो इनको जो पीएचडी को विभाग है उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर सबसे बड़ी बात तो यह है
कि गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र में पानी की जो समस्या है उनको कम करवा के लिए ग्रामीण जो क्षेत्र का जो नल कनेक्शन है उनका टूटी आपको लगवानी पड़ेगी। आपको या तो उनको नोटिस दो या आपको उनको बताओ, और जनता को भी सर थोड़ा सा बात माननी पड़ेगी। जो आपको जो वेस्टेज पानी जा रही हो ना उनमें आप टूटी लगाओ, आपको जितने पानी यूज में आओ उस पानी को आप यूज में लो, बाकी टूटी बंद कर दो। हमने कई गाँवों में कई ग्राम पंचायतों से देखियो कि पानी नाली में बह रही हो मैं टूटी को नहीं, जब तक शुरू हो सुन ले जब तक एंड तक बात हो रही। तो कई मोहल्ला ऐसा है जिनमें तो आसानी से पानी पहुंच जाए जहाँ नीचा है, और कई मोहल्ला ऐसा है जहाँ उनमें पानी कौन पहुंच पाए। तो पानी की जो समस्या है ना आज भी बरकरार बनी हुई है, और आप लोग अगर इस पानी की समस्या से निजात आपको पाना होने तो जनता से भी हम यह कह चलांगे कि आपकी जो नल का जो कनेक्शन है वो आप टूटी लगावे, और जते को आपको पानी की आवश्यकता उतने का आप पानी के काम ले, बाकी आपको टूटी को बंद कर दे। पीएचडी विभाग से भी हम यह कह चाहेंगे कि आपकी जो व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करो आप, क्योंकि कई कभी बार तो ऐसा फोन हमारे पास आवे कि साहब हमारे 2 मिनट भी पानी आए एक बाल्टी को भरा काई। कभी कभी हमारे साथ गंदो पानी आ रही हो, कहीं नल फूटा पड़ा है, कहीं पानी ज़्यादा आ रही हो, कहीं कम आ रही हो। कौन सा मोहल्ला में तो पानी आया 3 दिन अगर कोई मोहल्ला में डेली पानी आ रही हो शाम सुबह, तो थोड़ा सा ये बात को आपको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि आज जो जनता है हालांकि सर्दी को समय है पानी लोग बहुत कम काम में आ रही हो, लेकिन आज हम पानी बचाएंगे। आज पानी की जो कमी है उसको आज हम पूरी करेंगे, तो आने वाला समय में ये कि हमको अहमियतता भी मालूम रहेगी, और आने वाला समय में हम इनको परेशानी को हमको जो सामना करना पड़ेगा वह कौन करना पड़ो। बहुत जल्दी हमको ये पानी की समस्या को सामना करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँ कि जनवरी फरवरी में ही हमको पानी की समस्या को सामना करना पड़ जाए, लेकिन आज हम कई हैंडपम्प बचा है, चाहे वो पीएचडी का हो चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, आज भी वो खराब पड़ा है। तो पीएचडी का हैंडपम्प है वो पीएचडी सो आप सही करवाओ, ग्राम पंचायत का हैंडपम्प है आप वो ग्राम पंचायत के माध्यम से सही कराओ। क्योंकि अगर आप इनको सही नहीं करवाओगा, कभी कभार क्या हो ग्राम पंचायत बोल दे कि साहब पीएचडी का हम सही कौन करवावा, और पीएचडी बोल दे साहब ग्राम पंचायत का हमको सही कौन करवावा। लेकिन आपको जनता की जो व्यवस्था है पानी की वो आपको सुचारू रूप से करनी पड़ेगी। कहीं कहीं ग्राम पंचायतों से यही संदेश मिला हमको, बहुत सारे वो बोले कि साहब हम सरपंच के पास गया और सरपंच बोले कि साहब सुधा देंगे, पीएचडी की मशीन आओगी, पीएचडी का वर्कर आओगा, आपको इन पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से करनी पड़ेगी। जहाँ कम नल आ रहा वहाँ समय पर आप देना पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा आ रहा उनको आपको समय सेट करना पड़ेगा। जब तक आप समय इनको सेट नहीं करेगा, नल में अगर वेस्टेज पानी जा रही हो तो आपको उनमें टूटी आपको लगानी पड़ेगी। ये चीज़ अगर आप नहीं करा, जनता को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन तो ध्यान देगा ही देगा, क्योंकि प्रशासन जब ध्यान देगा, जब आपकी समस्या आएगी ना पानी की, जब आपकी ना तो प्रशासन सुनो न कोई और सुनो, आपको ही तरसना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको भी ध्यान देना, और अगर आपकी बातों पर प्रशासन अमल नहीं कर रही हो तो आप लिखित में आपको देना पड़ेगा। किसानों को आज का जो समय है उस समय में किसानों को कई ऐसा किसान हैं जिन्हें को बिजली की आवश्यकता पड़े, उनने खेती एग्रीकल्चर के लिए बिजली को कनेक्शन ले रखे हो, लेकिन किसानों को जो बिजली ने वो सही समय पे कौन मिल पावे। किसान ले बचाओ दिन में, उनको रात में मिले। तो ये जो किसान एग्रीकल्चर को जो बिजली विभाग जो घालमेल हो रही हो उसको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि किसान रात दिन में भी रात किसान काम करे, रात में भी किसान काम पिलाए को काम करे। तो किसान आदमी है, कोई जानवर तो है नहीं कि दिन रात वो चला हो। और आगे ज़माने में तो भाई साहब इंजन और मशीनगिरी को हम बंद कर लिया घंटा 2 घंटा ठंडा लेवा के लिए, तो या तो किसान आदमी है। तो इनमें भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बिजली विभाग का जो कर्मचारी है जो हमको सुन रहे हो, तो थोड़ा सा आप अपना मैनेजमेंट को ठीक करो, और जो कृषि कनेक्शन है वो कनेक्शन में आप जो बिजली है वो टाइम टेबल सेट करो कि यह बजे से यह बजे तक। क्योंकि कहीं न कहीं किसान भी कई बिजली जो को यूज ले वाला किसान है जो पिलाई बिजली का हिसाब से कर रहा, उनको हादसा हो जाए। अभी देखो आप सर्दी का महीना में कई सारे किसान कट्ठा आप छुट रही हो, सही पानी मोड़ रही हो, और सुबह जा देखो तो खेत में पड़े पाए हो। तो वे हादसा रोकवा के लिए भी आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा बिजली विभाग के लिए। अब किसानों की एक समस्या और पैदा होगी साहब, पानी की भी किसानों को समस्या, बिजली की किसानों को समस्या, खाद की भी किसानों को समस्या, आवारा जो गोवंश है इनको भी किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज आपका आसपास क्षेत्र में आप देख लीजिए, कोई से भी गांव हो, कोई से भी ग्राम पंचायत हो, आपका आसपास क्षेत्र में आवारा गोवंश की जो हालात हैं
वो आपके सामने है। और आवारा गोवंश के कारण किसानों को बहुत बड़ी परेशानी को सामना उठाना पड़ा है। एक तरफ तो पानी मोड़वा को काम, दूसरी तरफ ये गोवंश रुखाली करवा को काम। तो कहीं न कहीं यह जो आवारा गोवंश है ना, इनको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो आपको गौशाला को इंतजाम करवाना पड़ेगा, या आपको इनको एक अच्छी चीज़ बनानी पड़ेगी कि आपके गांव की जो गाय है उनको आप एक जगह रख दो और उनको जो चारों पानी की व्यवस्था आप वहाँ कर दो, ताकि किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और कभी कभार कहीं ये आवारा गोवंश के कारण सड़कन पर ये बैठे और रात में ब्लैक और काली दिखे को नहीं, कई बड़ा हादसा भी हो जावे। तो आवारा गोवंश भी कई हादसा हुआ है, और ये हादसा रोकवा के लिए इनको कहीं न कहीं आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक जगह इनकी जगह निश्चित करनी पड़ेगी, इनको आपको वहाँ रखना पड़ेगा, तब जा रही तो ये हादसा मिटेगा, तब जा रही कोई आपको सही काम है वो काम होगा। क्योंकि इनकी वजह से, आवारा गोवंश की वजह से किसानों को काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज 50-50, 60-60 एक टोला में जावे ना किसानों के घर खेत में, तो एक खेत को बिल्कुल खाली कर देगी गोवंश। तो आवारा गोवंश के लिए भी कहीं कहीं सरकार को बंदोबस्त करना पड़ेगा, और प्रशासन से अगर बंदोबस्त नहीं रहे तो सरकार को बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर प्रशासन और सरकार बंदोबस्त नहीं कर रही तो जो किसान भाई है या उनको आपको लिखकर देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके लिए नहीं, आवाज़ तो आपको सबके लिए उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएगा तो काहे भी कौन होवे। चाहे हम कतेक समाचार चला लिया, मैं स्पष्ट बोल वाला आदमी हूँ, हम चाहे कतेक समाचार चला लिया, कच्चे हम प्रशासन अधिकारियों से बात कर लिया, जब तक आप जागरूक नहीं होगा, जनता जागेगी नहीं, काहे भी कौन होवे। जुड़ो आप थोड़ा सा, और लाइव जरूर शेयर जरूर करो। फिर हम लेंगे महंगाई। ये हमारा वो मुद्दा है जिन मुद्दों पर आज हम बात ही कौन करा। हम केवल राजनीति का जो पैतरा रूम में हम गोल मटोल घूम रह गया। अब कल की मैं बात करूं, कल ऐसा कुछ लोग हा जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नेताओं को, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को विरोध भी कर रहा है, और आज उनको बधाई भी दे रहा है। तो वह दोनों हाथन में लाडू आपका। कल उनको विरोध कर रहा कि साहब इन्हें ऐसा कौन करियो, इन्हें ऐसा कौन करियो, और आज उनको आप बधाई भी दे रही है। बहुत अच्छी बात, उनके पोस्ट लगा रहा, उनको आप बधाई दे रही कि साहब बहुत बहुत बधाई, आपको ऐसा हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी एक पैतरा में रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप दो रास्ता में चलेगा तो कहीं ना कहीं रास्ता भटकवा की पूरी गुंजाइश है। आज आपका जो मुद्दा है ना, ये आपका मुद्दा नहीं, हर इंसान का मुद्दा है, हर आदमी का मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है। और ये मुद्दान पर अगर आप एकजुट हो लड़ाई लड़ेगा तो कहीं न कहीं ये कामयाबी आपको मिलेगी। और अगर आप इन मुद्दा पर एकजुट हो नहीं लड़ेगा तो ये जो राजनीतिक और ये राजनेता है ना, इनको आपको जरूर उनको ये फ़ायदा उठाएगा, और आपका हाथ में बिल्कुल झुंझुनों मिलेगा, जिसको आप बजाता रहो, परेशानी में आप भागता रहो। तो महंगाई, आज महंगाई आपको बताओ, पेट्रोल और डीजल को कुछ भाव कम हो तो लोगों ने बल्ले बल्ले कह दी साहब हमारे सरकार ने यह काम कर दियो, हमारी सरकार ने अत्यधिक पेट्रोल डीजल कम कर दियो। लेकिन एक बात बताओ, आप कोई आदमी को छत पर ले जा नीचे से गिरा देगा तो कहीं कम थोड़ी हो जाएगी मौत। आपने पेट्रोल और डीजल को भाव आसमान में ले गया, आसमान में ले जाके बाद में आपको जो पेट्रोल डीजल को आपने 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये कम कर दिया, तो आप बधाई का पात्र कौन ही, और आप बधाई देवा लायक भी कौन ही कि आप उनको बधाई दे रहे हो। कई बात की आप बधाई दे रही हो, कम से कम सतोलो सही आप। ये महंगाई है, हर आदमी की कमर को तोड़ती नजर आ रही है। उसके साथ एलपीजी गैस की, हम जब एलपीजी गैस से शुरुआत ही तब लोगों के चेहरा पर बिल्कुल खुशी ही कि साहब हम एलपीजी गैस है, और आज हमको कई सारी जो तकलीफ हो रही है, आँख में हमारे धुआं जावे उससे तकलीफ हो रही है, हमारा समय भी हमारा बच गया, और हम नई टेक्निकल में आ रही है, हमको फ्री गैस भी मिल रहा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज आप देख लो एलपीजी की गैस की कीमत और हर इंसान की कमर को तोड़ती नजर आ रही है। हमने कई गांवों का दौरा किया, कई गांवों में हम घूमे, कई घर में हम घूमे, वे जो लोग आज गैस पे आ गया ना, वे अब आप चूल्हा पा गया, और आज चूल्हा पर रोटी बना आप अपने आसपास के क्षेत्र में देख ली। लेकिन बोला कौन नहीं, हम बोला क्यों, हमारी सरकार है, हम यह पार्टी का आदमी है, हम ये पर किसान। आपको पता हो क्या चीज़ महंगाई है, आपको पता हो कि डीजल पेट्रोल गैस की कीमत वृद्धि है, और हमारे जो बजट है, हमारी जो कमर है वो तोड़ती नजर आ रही है, हमारी जेब पर बिल्कुल भारी है। लेकिन हमारी सरकार के साहब
जो कह देगी आंख बंद कर हम वो करेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा। और अगर नहीं बोलेगा तो आपके साथ में पूरी जनता पिस रही है। तो महंगाई चाहे वो काय की भी हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे एलपीजी गैस की हो, चाहे और चीज़ की महंगाई हो, वो आपको खाती नज़र आ रही है। और या आप सड़क पर बाजार में घूमकर देख लीजिए, आप रास्ता में चला देख लीजिए, आप कोई गरीब इंसान से पूछे देख लीजिए कि उस काई हालात है महंगाई को लेकर। हालात बहुत दयनीय स्थिति में है। केवल आदमी की जो अंदर की आत्मा वो रो रही है, बाहर से चाहे वो काय बिके। तो महंगाई बिल्कुल आदमी की कमर तोड़ गई है। सरकारी ऐसे कई विद्यालय हैं हमारे आसपास, और सरकारी विद्यालय नहीं, कई ऐसा सरकारी आवास क्वार्टर वगैरह है, चाहे वो उनकी जो हालात ना जीर्ण जीर्ण अवस्था में, कई लाइव भी हमने आपको दिखाई। और चाहे वो विद्यालय की हो, चाहे वो पटवा घर की हो, चाहे वो सहकारी समिति की हो, इनकी हालात आपने देखी और हमने आपको दिखाई भी। हमने संबंधित विभाग से बात की तो शिक्षा विभाग का जो कर्मचारी है उन्होंने संबंधित विभाग को लिखित भी दे दी, सरपंचन को भी लिखित दे दी, लेकिन इनको आज तक समाधान कौन हो। विडम्बना है सब हमारी। जिस शिक्षा का मंदिर में हम हमारा बच्चों को सही ज्ञान दे रहे हैं, और कहीं न कहीं उम्मीद यह भी रहे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बढ़िया, लेकिन हमारा जो डर है ना, हालांकि बच्चों को डर लगेगा नहीं लगे, लेकिन उस टीचरों को, उन शिक्षकों को जरूर डर लगे। वो दीवार, उस छत के नीचे बालकों को पढ़ावा में अच्छी छत, कई अच्छी छत है, कई विद्यालय ऐसी जो आज भी अगर आप देखेगा ना, थोड़ा सा भी नाले को पानी विद्यालय के सामने जाओगे और वह नाले को पानी विद्यालय के आगे बजाओगे, आवागमन में बालकों को परेशानी को सामना करना पड़े। कई विद्यालय ऐसे हैं जिन विद्यालय के सामने पूरा गांव को कचरा विद्यालय के आगे पटक दे। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां गांव को आवश्यकता है विद्यालय खोलवा के, लेकिन वे विद्यालय बंद पड़ा है। तो विद्यालयों की जो हालात है, स्कूलों की जो हालात है, वो भी दयनीय स्थिति में, ये पर भी आपको देखने में कुल मिलाकर जो स्थिति है ना, वो डामाडोल है। दूसरी बात, कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा जो कमरा है, विद्यालय का जो स्टूडेंट है उनको बैठवा के लिए परेशानी को सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं शिक्षकों को तालमेल बनाकर उनमें बिठावा की कोशिश कर रही है, लेकिन इन पर भी कोई ध्यान को नहीं। विद्यालय की समिति बनी हुई है, विद्यालय की मीटिंग समय पर कौन हो पा रही है, और यही कारण है। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, और आपका गांव में अगर आपका क्षेत्र में ऐसी चीज़ है तो उन पर आप जरूर उन पर एक्शन लो, जरूर संबंधित विभाग से बात करो, जरूर आपका विद्यालय का स्टाफ से आप मिलो और उन पर बात करो, सब कहीं परेशानी है, कहीं की चीज़ की कमी है, फिर आप उच्च अधिकारियों से बात करो, अधिकारी बाद आप सरकार से बात करो, आपका जनप्रतिनिधि से बात करो, और इस समस्याओं को आप सोल्व करवाओ। क्योंकि वहाँ ना तो हम रहे, वहाँ न कोई और रहे, केवल वहाँ आपका बच्चा पढ़े और आपका बच्चा उन पर ही कहीं कभी न कभी हादसा हो सके। ऐसी जगह हमने देखी जहाँ हादसा होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये बात थोड़ा सा आप देखो। रास्तों को, राजस्थान का अतिक्रमण आज हर जगह से, कोई भी गांव को उठा देख लो आप, राजस्थान का जो अतिक्रमण है ना, उसकी शिकायत आपको मिलेगी। और ये राजस्थान का अतिक्रमण की शिकायतन पर कई घर ऐसा है, कई परिवार ऐसा है जो बर्बाद भी होता आपको नजर आया है, कहीं एफआईआर भी हो रही है, कहीं माथा मुंड भी फूट रही है। तो ये जो रास्ता है, और रास्ता कैसा है, सड़क जा रही है 10 फीट की, 2 फीट एक भाई ने पिलर गाड़ दिया, 2 फीट एक भाई ने पिलर गाड़ दिया, फिर सड़क रहेगी 8 फीट की। तो आपको ये रास्ता को छोड़ना पड़ेगा, मन मुटाव को कम करना पड़ेगा, और ऐसी कहीं नौबत आ गया आपको प्रशासन को इसको सूचना देनी पड़ेगी, और ये राजस्थान का जो अतिक्रमण को कम करना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान का अतिक्रमण नहीं कम कर पाएगा तो समस्या आपकी हमेशा बनी रहेगी। तो यह भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। दूसरी बात है, सरकारी दफ्तरन में लोगों को घुमावा को काम, यह बड़ी विकट समस्या साहब। जो सरकारी क्वार्टर है, सरकारी जो दफ्तर है, चाहे वो किसी भी दफ्तर हो, किसी भी अधिकारी को, जब गांव का आदमी कोई समस्या को ले, कोई परेशानी को ले, उन दफ्तरों का जो अधिकारियों से मिलवा की कोशिश करे तो उनको एक दूसरे को ट्रकाता रहे, घुमाता रहे, बके वाह बाबू के पास जाओ, बके वाह के पास जाओ, बके वो के पास जाओ, बके वो के पास जाओ। कहीं न कहीं संबंधित जो विभाग है इनको भी आपको सुधारना पड़ेगा। गांव का लोग आपकी जो समस्याओं को लेकर जा रही है, जो परेशानियों को आपके पास लेकर जा रही है, इन परेशानियों को, समस्या को समाधान के बजाय आपको उनको ज़्यादा उलझावा की कोशिश कर रही है।
और इनके बारे में आपको बात, जनता को भी बात करनी पड़ेगी, जनता को बताना पड़ेगा। हमारे कई बार विधायक और कई अधिकारियों से बात भी हुई कि साहब हम जगह जगह स्वागत कक्ष बना रहा, और शायद कल आपने न्यूज़ के माध्यम से देखे होगा 3-4 जगह पे जो थाना है जहाँ स्वागत कक्ष बनाया, लेकिन इनमें कितने स्वागत हो रहे हो, उनको उनकी बात समय पे कौन सुन पा रहा, उनकी परेशानियों को आप देख को कौन पा रहा। जब परेशान हो आदमी तभी तो आपके पास जा रही हो, अगर आप आज परेशान नहीं हो तो आपके पास क्यों जाते हो। और आप वहाँ भी आप उस तू तरीका से बात कर रहा, सही लैंग्वेज में आप बात कौन कर पा रहा, सही सलाह को कौन दे पा रहा कि साहब कौन सा काम कौन से को होगा। तो ये भी एक विडम्बना हमारे समाज में, हमारा आसपास के क्षेत्र में, हमारा जो दफ्तर की जो स्थिति है ना, यह पोजीशन है। तो ये पे थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ा। वो प्रशासन गांव का संघ आज शिविर चल रही हो, और प्रशासन गांव का संघ शिविर में कई ऐसा काम है जो आज सु कई साल सु कौन हो रहा है, काम भी हो रहा है, चाहे वो जाति मूल हो, चाहे वो विकलांग सर्टिफिकेट हो, चाहे वो भामाशाह कार्ड वाला काम हो, चाहे वो पालनहार योजना को काम हो, चाहे वो पेंशन को काम हो, चाहे वो जमी बंटवारा को काम हो, और प्रशासन का जो कर्मचारी है वो काम को वहाँ निपटावा की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी एक विडम्बना हमने देखी प्रशासन गांव को संघ अभियान में कि जो काम है अतिक्रमण वालों, वह बहुत कम देखने को मिल रही हो। गांव में ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण है। गांव की जो समस्या सबसे जो विकट समस्या है अतिक्रमण वाली, ई पे बहुत कम काम हो रहा है। गरीब आदमी का जो काम है वो भी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि उनको समय को पता है कौन सा काम कहाँ काम हो रही हो। कई तो हमने ग्रामीण प्रशासन संघ के अभियान में ऐसा देखा कि जो अधिकारी है ना वो समय पे बैठे ही को नहीं, बैठे तो उनको पता को नहीं कब काहे कर रहा, कब काहे नहीं कर रहा। एक बिजली विभाग की जो अधिकारी, इनको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिजली विभाग का जो केस है बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इन केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो संबंधित विभाग इन पर ध्यान दे, और प्रशासन गांव का संघ जो शिविर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठावे, क्योंकि हर अधिकारी हर कर्मचारी वहाँ आया और आपका समाचार, आपका जो मुद्दा हम उठाता रहेंगे। लेकिन हमारा काम केवल उनको उठावा को, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी, आपको विकास चाहिए। तो आज हम बात करें सरपंच की, अगर हम बात करें 1 साल से ज़्यादा ऊपर सरपंच होंगे, लेकिन आज भी ये सरपंच केवल भागदौड़ की ज़िंदगी में, शादी ब्याहों में, मान सम्मान करवाने में ही बिजी है। लेकिन अगर इस साल का अगर कोई भी गांव को विकास को एक भी काम किसी भी ग्राम पंचायत में हो तो बताओ आप, उसके बाद भी जनता जागरूक को नहीं, उसके बाद भी जनता उनके कि साहब यह आज गांव के अंदर कोई नल नहीं आ रहा, तो सीधे पत्रकार को फोन करा कि साहब हमारे गांव में नल कौन आयो, लेकिन आप संबंधित विभाग को कौन बताया कि साहब हमारे घर पर नल कौन आ रहे हो, क्या परेशानी है, या हमारे मोहल्ला में नल कौन आ रहे हो, क्या परेशानी। आपको संबंधित विभाग को बताना पड़ेगा। साहब पत्रकारों को काम है, चाहे कोई सो भी हो, उनको काम है केवल खबर को चलावा को, वो आपकी खबर को चलाओ, लेकिन चलाओ कब, जब आपको बताओगा। तो पहले आप संबंधित विभागों के बारे में बताओ कि साहब ये हमारी समस्या और यह 2 दिन से बन रही है, 3 दिन से बन रही है, और इस समस्या को समाधान कब तक हो जाओगे, और होगा तो अब समस्या आ रही तो क्यों आ रही है। जब 3-4 दिन में आप लिखित में आप दे रही हो समस्या को समाधान नहीं हो, जब आदमी आगे की रणनीति, लेकिन काम करें। और जीनीज पोर्टल हम आपको हमेशा विश्वास दिलावा कि हम आपके जो समाचार उनको हम उठाता रहेंगे, आप उन पर हमको बताते रहो। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे जुड़े, लेकिन बहुत कम लोग जुड़ पाया। हमने 12 घंटा नहीं बल्कि 24 घंटा पहले आपको अवगत कराया कि हम लोग मिल पाया, कितने लोग वहाँ जुड़ पाया। यह बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि आप लोग जब तक जुड़ेगा नहीं, आप लोग जब तक अपने मुद्दान पर खड़ा नहीं होगा, आप लोग अब तक विचार नहीं बताएगा, जब तक आप लोगों को भलो कौन हो सके। तो आप जुड़े रहो जीनित पटेल, हम आपके जो तमाम समाचार है वो बताते रहेंगे। आज हालांकि तबीयत शायद आपको बोलवा में लग रही होगी, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है बोलवा में, लेकिन फिर भी हम आपका मुद्दा उठा। आज हम लालसोट में, लालसोट में बुद्धि प्रकाश मीणा का जो समाचार हमने आप वहाँ जा आपको लाइव दिखाया, उनकी स्थिति देखो आप। लेकिन कहीं न कहीं समाज के वे लोग अब जागरूक हो और उनके साथ खड़ा निकले, जब जारी को काम होगा। लेकिन प्रशासन और सरकार की अगर हम बात करें तो बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। लेकिन वो लोग हैं तो आप
इनको आपको जागरूक होना पड़ेगा। आज प्रशासन और सरकार दोनों फैलाता नजर आ रही है। 1 साल 1.5 साल 2 साल की बात होगी और एक FIR को क्लोज आपने कर दी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की अगर जागरूकता हो तो आप देख लीजिए अब बहुत जल्दी बुद्धि प्रकाश मीणा को सुराग भी लगेगा और उनका परिवार से अगर वो कहीं है तो वो मिलेगा। हम तो यही इच्छा करना कि वो बहुत जल्दी मिले, लेकिन जब जनता एकजुट हुई, जनता ने कार्य कर वो दिखायो, जब जा रही है। राधे श्याम जी लिख रिया, पत्रकार महोदय राम 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 राम। राधे श्याम जी, आपको अपील है कि मुझे गांव के SBI से शिकायत है, कोई शिकायत नंबर हो तो देने की। बिल्कुल हम राधे, हम समझे, हम आपको शिकायत नंबर देंगे, लेकिन आपका कौन सा गांव की समस्या, कहाँ की समस्या, थोड़ा सा बता देगा, क्योंकि आज के ज़माने में ऑनलाइन सब सर, आप गूगल पर सर्च करो ऑनलाइन, बिल्कुल आपको संबंधित विभाग का नंबर मिल जाएगा। या फिर जानकारी लिए बता दूं आपको, जब आप कोई भी ब्रांच में जा रहे हो तो वहाँ ब्रांच में पूरा हेड ऑफिस का अधिकारी का नंबर आपको मिलेगा। देखो कोई सा भी नंबर आपको ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में जाओगा, कोई भी ऑफिस में जाएगा, आपको वहाँ बड़ा से बड़ा उच्च अधिकारी का नंबर आपको मिलेगा। अगर वहाँ नहीं आपको उच्च अधिकारी का नंबर मिले तो आप गूगल पर सर्च कर लो, आपको गूगल पर सारी चीज़ मिल जाएगी। तो आपका मुद्दा है, आपकी समस्या, आपकी परेशानी हम उठाते रहेंगे। आप लाइक कमेंट शेयर जो भी है बिल्कुल आदि श्याम जी। तो आपके बिचौच में मिल जाएगा सब, बिचौच में बैंक में लिखे होगा और रखा होगा, क्योंकि मैं भी अब ज़्यादा कौन बोल पा रही, मुँह में थोड़ी सी परेशानी है, तबीयत ठीक ठाक है कोनी अपनी, तो वहाँ मिल जाएगा आपको बिल्कुल नंबर। अगर नहीं मिले तो आप गूगल पर सर्च कर सको। अगर आप गूगल पर सर्च नहीं करेगा तो कल हम आपको नंबर बिल्कुल ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। उन उच्च अधिकारियों से आप बात कर आपकी जो समस्या हैं उन पे आप, तो आप सभी लोगों को जो हमारा से जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहो और हम आपका समाचार, आपका मुद्दा उठाता रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।